पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील वो भी जलीलो जमील। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। काफिरी हिंदी हूँ मैं, देख मेरा ज़ौक़ो शौक़, लब पे सलातो दुरूद, दिल में सलातो दुरूद। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामुत तुक़ा वन नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा, तो हमसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बड़ी अकीदत, मोहब्बत, एहतराम व खुलूस के साथ नबी, आले नबी, असहाबे नबी, अज़वाजे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह गुरबार में इस अकीदत से दुरूद पाक पढ़ें कि मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब तक मेरा बंदा मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते रहते हैं। इसी नियत से बाबा से बुलंद हदिया दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व कुलूबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैति अजमईन। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, एक मर्तबा हमारे नबी एक बाग में तशरीफ ले गए। कुछ देर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सर को सजदे में रख दिया, सजदा करते रहे। एक सहाबी रसूल आपके साथ थे, उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम हस्बे मामूल सर को सजदे में रखे हुए हैं। आप इंतजार करने लगे। सजदा तवील होता गया, लंबा होता गया। गौर से सुनिएगा और समझिएगा। सहाबी इंतजार करते रहे, सजदा लंबा होता रहा। कितना लंबा सजदा हो सकता है? आज आप अपने दिल पे हाथ रख के गौर करें कि आखिर नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम का सजदा कितना लंबा। आज हमारी कौम की हालत यह है कि हमारी कौम सही से 2 रकात नहीं पढ़ती। अल्लाह अल्लाह। पिछली रात जो गुजरी शबे बारात की, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के अंदर ईमान जागा और दिल नर्म हुए। रात में आप इबादत करने के लिए पहुंच गए, अल्लाह का डर पैदा हुआ। कुछ आपको जहन्नम से भी डर लगा। उसके बाद आपके दिल में ख्वाहिश हुई कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत का मतवाला कर दे। लेकिन हमारा मामला यह है कि सिर्फ एक दिन की बात आई तो हमने कर लिया, और इस एक दिन करने के बाद फिर हम भूल गए। और इस एक दिन की इबादत करने का साइड इफेक्ट क्या है, आपने कभी इस पे गौर नहीं किया। अल्लाह अल्लाह। आज हमारे मुसलमान जो हम हजरात हैं, अल्लाह रहम फरमाए, जुम्मे की नमाज के बाद फिर आदमी नजर नहीं आता। बस एक रात आई, हमारे दिल में नरमियत पैदा हुई, अल्लाह तबारक व तआला के लिए थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हो गई, और हमने अपने आप को थोड़ी देर के लिए मुसलमान बनाया। और उसके बाद अगली रात क्या होगा, फिर हमारे वही पुराने किस्से, हमारे पुराने अफसाने होंगे, और फिर हम इबादतों से दूर हो जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि थोड़ी देर के लिए हमारे दिल नर्म हो जाते हैं, और हमने कुछ अच्छे अमल कर लिए, उसके बाद ये समझते हैं कि साहब अब हमें अच्छे अमल की जरूरत नहीं। हमने जो सुना आपके दिल में यहाँ पे नर्म हुए, कल जाके आप फिर से अपने अखलाक को बदल लेते हैं। लेकिन आप कम से कम अपने सहाबा की सीरत पढ़ें। आपने हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना होगा, सुना है?
गुसैलुल मलाइका है, फरिश्तों ने आपको गुस्ल दिया। यूं ही गुस्ल नहीं दिया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम के फरमान पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो फरिश्तों ने भी हजरत हंजला पर अपने आप को वार दिया, अपने आप को आप कुर्बानी पेश कर दी, हजरत अपनी मोहब्बतों की कुर्बानी पेश कर दी। हजरत मोहतरम वही हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि एक दिन हम अपने नबी की बारगाह में बैठे हुए थे। हमारे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जन्नत का जिक्र किया, जहन्नम का जिक्र किया, हश्र का जिक्र किया। हमारे दिल लरजने लगे, आंख से आंसू जारी हो गए, सहाबा रोने लगे, हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल गई। हम जब वहां से उठे तो ये दिल में ख्याल लेके निकले कि अब दुनिया की तरफ पलट के कभी देखेंगे नहीं। लेकिन जब घर पहुंचे तो मामला ये हुआ कि घर में जब घर वालों से मुलाकात हुई, अपने बच्चों से बातें की, घर वालों के सामने बैठ के जब हमने खाना पीना खाया तो हमारा दिल जो नबी की बात सुन के आए थे उससे हटकर दुनिया की तरफ लगना शुरू हो गया। बिस्तर पे आराम के लिए चला गया, अचानक मेरी आंख खुल गई और मेरे तसव्वुर ने मुझसे कहा, ऐ हंजला तू कितना बड़ा मुनाफिक है कि तू जब नबी की बारगाह में बैठा था तो तुझे उस वक्त दुनिया छोटी लग रही थी, तूने दुनिया को तलाक देने की बात कह दी, दुनिया की तरफ तवज्जो देने की बात ना की। तूने ये कहा कि मैं आज से दीन की राह चलूंगा, दीन को मानूंगा, तेरा दिल नर्म हो गया। लेकिन ऐ हंजला क्या बात है कि तू घर आते ही अपने घर वालों से मिला और तू दीन को पीछे छोड़ दिया, तू तो मुनाफिक हो गया। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के अंधेरे में अपने घर से बाहर निकले, अपने दरवाजे को खोल के चिल्लाने लगे, ऐ लोगों सुनो सुनो, हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दरवाजे से बाहर निकले, ऐ हंजला क्या बात है, हंजला मुनाफिक नहीं हो सकता। कहा ऐ अबू बकर हंजला मुनाफिक हो गया। कहा क्या बात है, कहा बात यह है कि जब हमने नबी की बात सुनी तो हमें यह लग रहा था कि हमें यही करना चाहिए, लेकिन जब मैं घर आया तो मैं उन बातों को भूल के दुनिया में लग गया, मैं तो मुनाफिक हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी रोने लगे, आपको लेके नबी की बारगाह में पहुंचे, या रसूल अल्लाह हंजला क्या कह रहा है। हजरत हंजला बार बार कह रहे, या रसूल अल्लाह आपका हंजला मुनाफिक हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, ए हंजला नहीं, तू मुनाफिक नहीं हुआ। आपने कहा, या रसूल अल्लाह भला कैसे, जब मैं आपके पास बैठा था, आपकी बातें सुना तो मैंने दुनिया को तर्क कर दिया, लेकिन घर जाते ही फिर से मैं उन्हीं कामों में लग गया। हज़रत मेरे नबी ने फरमाया, हंजला तू मुनाफिक तो ना हुआ, लेकिन जो तूने बातें सुनी थी अगर तू उसी पे लगा रहता, उसी पे अमल करता तो तेरा मर्तबा वो हो जाता कि तू बिस्तर में रहता या रास्ता चलता, तब भी अल्लाह के फरिश्ते तुझसे मुसाफा करते, बेशक सुभान अल्लाह सुभान मुसाफा करते। आप जरा सोचे, एक तरफ हमारा ये मामला है, हमने यहाँ सुना, घर जाके अपने कानों से बातों को निकाल दिया, दीन को भूल गए, फिर से हम दुनियावी कामों में लग गए। आप ये समझते हैं जनाबे वाला कि जुम्मे की नमाज और बाद में ये एक शब की शब बेदारी आपको बचा लेगी। अल्लाह रहम फरमाए। मैं बात थोड़ी सी कड़वी करता हूँ, शायद आपको बुरा भी लग जाए, लेकिन मैं नहीं करता। आप कभी पढ़े अपने बुजुर्गों के बारे में। हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो जवानी में ही आपकी कमर झुक गई थी, जवानी में आपकी कमर झुक गई। आपके शागिर्दों ने आपसे पूछा कि हुजूर आपकी कमर कैसे झुक गई। गौर से सुनिए, जो आज हमने माज़अल्लाह अपने थोड़े से अमल पे भरोसा कर लिया, मस्जिदों को आज खाली छोड़ दिया, मदरसों में आज तालिब इल्म नहीं मिल रहे कि उनको पढ़ाया जाए। आज हालत ये हो गई है कि आपके घर में कुरान है लेकिन कुरान धूल खा रहा। रमजान आ रहा है, आप कैसी तरावी सुनेंगे या आपका ईमान जानता है। आप मस्जिद में तरावी सुनने जाएंगे या धमा चौकड़ी करने जाएंगे या आपका ईमान जानता है। आप ऐसे हाफिज को ढूंढ के लाओगे जो आपको 3 दिन में कुरान सुना दे और इतनी स्पीड से पढ़ दे कि आपको एक आयत एक रुकू न समझ में आए, लेकिन आप कुरान सुनोगे। जनाबे वाला, आप जो भी कर रहे हैं महज एक दिखावे की बात है। आप अल्लाह की बारगाह में क्या हिसाब देंगे, आप खुद इसकी तैयारी कर लीजिए। आज दुनिया की हालत यह है कि आज हम कोई चीज करने जाते हैं तो उसके लिए भी हम देखते हैं इसमें प्रॉफिट कितना है, इसमें नुकसान क्या है, लेकिन जब दीन की बात आती है तो कोई नुकसान नजर नहीं आता। हजरत हातिम बिन असम एक बुजुर्ग है, नाम सुना हो शायद आपने। एक मर्तबा उनकी जोहर की जमात छूट गई, नमाज नहीं छूटी, जोहर की जमात छूट गई हजरत हातिम बिन असम की। आप बैठ के रोने लगे,
रोते रोते आंखों से आंसू जारी है। एक साहब गुजरे, हजरत अबू इसहाक आके तसल्ली दी, साहब क्यों रो रहे हैं? कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरी जमात छूट गई। जमात छूट गई तो रो रहे, आज हमारी नमाजें छूट जाती हैं, आंख से आंसू का एक कतरा नहीं गुजरता। आगे सुनिए जो हजरत हातिम बिन असम ने बड़ी बात कही। कहा मामला यह है कि अगर मेरा बेटा मर जाता तो दसियों हजार लोग आके मुझे तसल्ली देते, लेकिन मेरी जमात छूट गई, मुझसे एक आदमी ने भी आके तसल्ली की बात नहीं की। इससे मालूम यह चला कि लोगों के नजदीक दीन का घाटा कुछ भी नहीं, उनके लिए तो सिर्फ दुनिया का ही नुकसान काफी है। हजरत मोहतरम ये हमारे बुजुर्गों की हालत है। तो हजरत इमाम हसन बसरी, हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि मेरी कमर इस वजह से झुक गई कि मैंने जिस उस्ताद से इल्म हासिल किया, जब उनके नज़ा का वक्त, आखिरी वक्त करीब आया तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो मेरे उस्ताद ने कहा ए बेटे, मैंने दीन की बड़ी खिदमत की, मैंने दीन के लिए बड़े काम किए, बड़े बड़े आलिम पैदा किए, लेकिन जब आखिरी वक्त है मेरे नज़ा का, तो मेरे रब ने मुझे अपने दरबार से धुतकार दिया कि तेरे अमल को मैंने कबूल नहीं किया। हजरत सुफियान सौरी कहते हैं कि जब मैंने ये देखा इतने बड़े आलिम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बारगाह से धुतकार दिया, तो भरा मेरा क्या बनेगा। इस खौफ से मेरी पीठ टेढ़ी हो गई। जनाबे वाला जरा सोचिए, इतनी खिदमत करने वाले के साथ जब ये हाल हो सकता है, बाकी अल्लाह ने जो उनके साथ मामलात फरमाए वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इबरत की बात आपके लिए, हमारे लिए है कि आप जुम्मे की नमाज को अपने लिए काफी समझते हैं। आप जरा सोचें, इतने अमल करने वाले को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कोई मौका नहीं देता तो हमारी और आपकी कौन सी औकात। अल्लाह, आखिर हम करना क्या चाहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ईमान वालो अल्लाह से डरो, और डरना कितना चाहिए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इतना डरते एक मर्तबा कब्रिस्तान पे तशरीफ ले गए, आका के आंखों से इतना आंसू बहा, दाढ़ी मुबारक तर हो गई, जमीन गीली हो गई। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह इस कदर किस लिए रोना? तो मेरे आका फरमाते हैं इस वजह से रोना कि ये कब्र की मंजिल सबसे अहम मंजिल है, और कब्र की मंजिल को जो पार कर गया वही कामयाब है। तुम अल्लाह की बारगाह में अपने आंसुओं के नजराने पेश करो, क्योंकि जहन्नम की आग सिर्फ आंख के आंसू बुझा सकते हैं। आज हम रोते भी, अल्लाह रहम फरमाए। तो मैंने ये कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ पाते। मेरे आका अलैहिस्सलाम सजदा कर रहे, सजदा किसी फर्ज नमाज का नहीं है। कितना लंबा सजदा, सहाबी इंतजार में है, आका अब सर उठाएं, कितना लंबा सजदा। मेरे सहाबी जो मौजूद थे वो झांक कर देखने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आका की माज़अल्लाह रूह परवास कर गई हो। अल्लाहु अकबर, इतना लंबा सजदा देखा तो आका के लम्हाए मुबारक हिल रहे हैं, आपने उठाया नहीं। कुछ देर के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने सर को सजदे से उठाया। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं तो डर गया था कि कहीं आपकी रूह परवाज न कर गई हो, लेकिन मैंने जब देखा कि आपके होंठ हिल रहे तो मैंने आपको नहीं उठाया। तो मेरे आका मुस्कुरा के फरमाने लगे ऐ मेरे सहाबी, मैं अपने रब की बारगाह में शुक्र के सजदे कर रहा था, आखिर मैं अपने रब का शुक्रिया क्यों ना अदा करूं कि मेरे रब ने मुझसे फरमाया कि ऐ मोहम्मद आपका उम्मती जब आप पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ेगा तो मैं उस पे 10 रहमतें नाजिल फरमाऊंगा, 10 गुनाह माफ फरमाऊंगा, 10 दर्जे बुलंद फरमाऊंगा। जब एक उम्मती को ये फजीलत मिल रही है तो हमारे नबी शुक्र का सजदा इतना लंबा कर रहे, तो अल्लाह ने हमको अपने सबसे बड़ी नेमत से नवाजा है, जो नेमत हमारे आका है। तो भला बताइए इतनी बड़ी नेमत मिलने पर हम मुसलमानों को कितना सजदा करना चाहिए? हक बनता है अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने तैयारी नहीं की। आखिरी बात कह के गुफ्तगू खत्म कर दूं, हम सबको हिसाब देना। हमारा बच्चा जब इम्तिहान को जाता है तो हमें बेकरारी समझ में आती है। एक बुजुर्ग हैं, वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरी उम्र 60 साल की हो गई। कितनी हो गई? 60 साल की। उनका नाम था ज़ैद बिन सुम्त। वो फरमाते कि मेरी उम्र 60 साल की हो गई, और जब मैंने अपने 60 साला जिंदगी के दिन गिने तो कुल 21,600 दिन हुए। कितने? 21,600। आगे बयान फरमाते कि मैंने ये सोचा
कि अगर 21,600 दिन में अगर मैंने रोजाना एक गुनाह किया तो ये कुल 21,600 हो गए। मैं अपने रब की बारगाह में इन गुनाहों का हिसाब कैसे दूं? जी, ये वो जमाना था कि जब आदमी एक दिन में एक गुनाह काउंट करता था, लेकिन आज का जमाना यह है कि पूरे दिन में एक नेकी शुमार करना, एक नेकी गिनना भारी पड़ जाता है। गुनाहों की ऐसी कसरत है, वो जब जोड़ने लगे ऐसा अल्लाह का खौफ पैदा हुआ, चीख मारा, रूह निकल गई। हजरत मोहतरम, अगर हम अपने ऊपर गौर करें तो हमें क्या बनेगा, हम कहां से अपना हिसाब पेश कर पाएंगे। बस कहना यही है, एक साहब अपने बच्चे को लेके सो रहे थे, रात में बच्चा कभी इधर करवट बदले कभी उधर करवट बदले। बाप ने बेटे से पूछा, बेटा क्या बात, तुम्हें नींद नहीं आ रही? बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर मैं इस वजह से नहीं सो पा रहा हूं कि कल जुमेरात का दिन है और मेरे उस्ताद ने मुझे जितना सबक पढ़ाया है, कल मेरे उस्ताद वो सारा सबक मुझसे पूछेंगे, सुनेंगे। अगर मैं नहीं सुना पाया तो मेरे उस्ताद मुझे मारेंगे, सजा देंगे। बाप ने जब ये बात सुनी उसके दिल को लग गई, वो चीखो पुकार करने लगा, रोने लगा। बेटे ने पूछा, अब्बा आप क्यों रो रहे हैं? तो बेटे से बाप ने कहा, बेटा बात तेरे सबक की थी लेकिन तूने बहुत बड़ी बात कह दी। अरे जब तेरा सबक नहीं याद है तो तेरे उस्ताद कल तुझे मारेंगे, सजा देंगे। अरे भला बता, कल कयामत में मेरे मौला ने जो मुझे सबक दिए थे, अगर वो मैं मौला के सामने पूरा न पेश कर सका तो क्या मेरा मौला मुझे सजा नहीं देगा? जी सोचिए जरा, सबकी ख्वाहिश है जन्नत में जाने की, है ना? जाएंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाएं। जी, जन्नत में जाने की ख्वाहिश है तो जाने की ख्वाहिश है तो आपको कीमत देनी पड़ेगी। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा एक हम्माम में नहाने के लिए गए। जब हम्माम के करीब गए तो हम्माम के मालिक ने रोक लिया, नहीं जा सकते, नहीं गुस्ल कर सकते। आपने कहा, भाई क्यों? कहा, आपने मुझे पहले इसकी कीमत अदा करे, पैसे दे। आपने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, कीमत नहीं है। उसने कहा, नहीं, जब तक कीमत नहीं दोगे नहा नहीं सकते। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, भाई मुझे नहाने दो, मेरे पास कीमत नहीं है। उसने कहा, नहीं, पहले कीमत दो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने जब ये बात सुनी रोने लगे, इतना रोए कि हम्माम के मालिक ने कहा, हुजूर रोइए मत, जाइए नहा लीजिए। कहा, रे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि तू मुझे नहाने नहीं दे रहा, मैं तो ये सोच रहा हूं कि आज की इस दुनिया में एक हम्माम की जैसी चीज को इस्तेमाल करने के लिए जब मुझे कीमत देनी पड़ रही है तो भला बताओ, कल हश्र में जब मैं जन्नत को लेने की बात करता हूं तो मैं अपने मौला को क्या कीमत दूंगा? तो इस वजह से आप सभी हजरात, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है कि अपने अमल की तरफ देखें। और कामयाब और अक्लमंद वो है, मेरे नबी से पूछा गया अक्लमंद कौन है, तो मेरे नबी ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अल्लाह से डरने वाला है। लिहाजा अल्लाह से डरें, अपने आमाल में नेकियों का इजाफा करें, गुनाहों से तौबा करें, दिखावे की जिंदगी छोड़ें। आज अमल में कर लिया, कल नहीं किया, परसों किया फिर छोड़ दिया, नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह को वो इबादत पसंद है जो थोड़ी हो मगर मुसलसल हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने सही ढंग से इबादत करने का सलीका नसीब अता फरमाए और हम तमामी के गुनाहों को माफ फरमाकर बेहिसाब जन्नत में दाखिला नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।